नमस्कार दोस्तों। हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, उस समय देखा हमने कई सारी चीज़ें स्टडी की। तो हमने देखा कि जल की जो समस्या है वो हमारे देश में काफ़ी गंभीर समस्या आने वाले टाइम में होने वाली है। कभी एवरेज अगर देखा जाए तो हम पूरे वर्ल्ड का 18% आबादी हम कैरी करते हैं इंडिया में। लेकिन अगर जल की समस्या अगर देखा जाए, जल पीने के लिए अगर जो व्यवस्था है वो ओनली 4% है। तो आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में क्या हम जो जल यूज कर रहे हैं, क्या हमारे अलावा और भी कोई जल यूज कर सकता है। ये समस्या सोचने वाली है। हम सोचे या ना सोचे, पर क्या आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? जी हाँ, तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमने स्टार्ट किया अपनी न्यू जर्नी समाज सेवा की ओर। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जल समस्या क्या कितनी बड़ी समस्या है। फिलहाल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइज पूरे वर्ल्ड का 18% आबादी हमारे भारत में निवास करते हैं। लेकिन अगर पीने की समस्या, अगर जल की बात करें, जो हम पानी पीते हैं उसमें कई सारे समस्याएं हैं। जो जल हम लोग पी रहे हैं वो लगभग सिर्फ 4% अवेलेबल है पीने के लिए। बाकी तो हम चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। लेकिन उस व्यवस्था में भी देखिए, अगर हम हमारे पास चारों ओर पानी ही पानी है पर पीने के लिए कुछ नहीं है, क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है? क्या हमारी समाज कभी उसके बारे में सोची है? कई सारे एनजीओ इस पे काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उस एनजीओ को जो इस काम पे लगे हुए हैं। पर मेरा भी ध्यान आकर्षित हुआ है, तो मैं इस न्यू जर्नी में आप सभी के साथ उस मुद्दे पे लेके आऊँगा, उस मुद्दे की बात करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं उस मुद्दे को सहयोग के रूप में देखूँ। सभी चीज़ें सब जगह पे अपने लोग काम कर रहे हैं, पर आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें सोचने की ज़रूरत है। तो मैंने ये मुद्दा उठाया है, हमने ये भार संभाली है। तो क्या आप भी हमारे साथ हैं? तो न्यू जर्नी में जल समस्या है, समाधान कैसे होगा? जी हाँ दोस्तों, तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि जल के स्रोत क्या क्या हैं। जो हमारे देश में जो जल मिल रहे हैं उनमें क्या क्या स्रोत हैं, जल के क्या स्रोत हैं। देखा जाए तो नल की जो पानी आ रही है उसमें सबसे बड़ा मेन स्रोत क्या है? भूमिगत जल के बारे में हम देखते हैं कि चापाकल से यूटिलाइज करते हैं हम लोग। चापाकल कहीं भी लगा लेते हैं, जल निकाल के हम लोग पीते हैं। क्या कई जगह पे जो जल आती है, क्या वो शुद्ध होता है, पीने लायक है? या कई सरकारी संस्थान जो हमें जल देती है, जहाँ पे जल हम लोगों को मिलता है पीने के लिए, उनकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं? क्या कभी हमने उस बारे में सोचा है? शायद नहीं ही सोचे होंगे, या हो सकता है कुछ लोग सोचे होंगे। पर उम्मीद करता हूँ कि आप सोचेंगे। और मैं अपनी एक जिम्मेदारी लेके आया हूँ कि समाज को कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दूँ। तो मैं अपना न्यू जर्नी यहीं से स्टार्ट करता हूँ। जल हमारी समस्या है, समाधान क्या होगा? हमें उम्मीद है कि हम मिलकर इस समस्या को समाधान देखेंगे। समाधान क्या है? कई सारे उपाय हैं, पर हम अगर उसके लिए सोचेंगे तो जल के बारे में हम श्योर कि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत ना हो। तो मैं कई सारे एनजीओ के साथ मिलकर इस जल के बारे में हमने बहुत सारे चीज़ सोच कर रहे हैं कि कहाँ से मिल रही है जल हमें, कहाँ कहाँ से इनका स्रोत है, और कैसे हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं और आम आदमी तक शुद्ध जल पहुंचाया जाए। क्या हम जल जो पी रहे हैं वो हमारी पीढ़ी को भी शुद्ध जल मिले? जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि हमने जो जल देखा वो नदी और तालाबों में थी, पर अभी जो हमारी पीढ़ी देख रही है वो बोतलों में सिमटी हुई है। क्या आने वाली पीढ़ी गिलास में देखना चाहेगी? हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो ग्लास में देखे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग नदी और तालाबों में जल देखे थे।
आने वाली पीढ़ी ग्लास में देखे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें कामयाब हूँ और मैं इसमें अपना रास्ता ढूंढ निकालूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप भी हमारे साथ आएंगे। हमने अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट किया है जल्द समाधान की ओर। आने वाली पीढ़ी को भी जल्द देना है और हमें भी जल्द चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। अगली वीडियो हम बनाते हैं शोध पे, रिसर्च हम करना चालू किए हैं, अब हम उस पर काम करते हैं। कई सारे एनजीओ संस्था के साथ में हम जुड़े हैं और जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या क्या वर्किंग हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं। सरकार अपने काम करती रहेगी, कई सारी संस्था अपनी काम कर रही है, पर हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम कहाँ तक निभाते हैं। धन्यवाद।